पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और ये सब जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में जहाँ पे हमारे पूर्व से होटल काम कर रहे थे, उनको हम लोग नया नया और बेहतर बना रहे हैं। जैसे बक्सर में या कैमूर में या सीतामढ़ी में, सासाराम में, तो चरणबद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में 15 जिले में 29 पर्यटक स्थल है। उसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव के तहत जितने गांव और स्थान है उसके गौरव को सामने लाया जाएगा और जितने भी पर्यटक स्थल है सभी का विकास कार्य होगा। जैसे श्रावणी मेला हो, चाहे वो पितृपक्ष का मेला हो, चाहे सोनपुर मेला हो, चाहे मलमास मेला, ये जितने भी मेला की जगह जो है उस सभी को विकास का काम सभी जगहों पर किया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। और माता सीता का जन्म स्थान पुनौरा, वहाँ भी विकास का काम तेजी से होने जा रहा है। पुनौरा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखे हैं और वहाँ का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, वहाँ विकास काम किया जाएगा। जहाँ जहाँ विशेष पर्यटक स्थल है और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए वहाँ होटलों की व्यवस्था और लिंक पथ निर्माण विभाग के द्वारा उनके सहयोग से पथों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो वहाँ पहले से उपस्थित होटल हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही साथ नए होटल के निर्माण किए जाएंगे। जितने भी पर्यटक आएंगे उनके विशेष ब्रेकफास्ट की सुविधा और साथ ही साथ वहाँ बेड उपलब्ध कराना, ये सारे सुविधा दिए जाएंगे सभी पर्यटक स्थलों पर, जिससे कि बिहार का विकास होगा। जितने भी अभी पर्यटक स्थल है उसके लेकर विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर्यटक स्थल है वहाँ पे होटलों का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ मेन मुख्य सड़क से वहाँ का लिंक पथ जो है वो विशेष तरह से निर्माण किया जाए ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जितने भी बिहार में पर्यटक स्थल है देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे असुविधा होती है, लेकिन अब असुविधा नहीं होगी क्योंकि पर्यटक मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि जितने भी पर्यटक स्थल है उसकी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और वहाँ विकास का काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर मंत्री नीतीश मिश्रा, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। प्रॉपर्टीज़ भी देनी है, तो जहाँ पे टूरिज्म कॉरपोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पहले से जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में जहाँ पे हमारे पूर्व से होटल काम कर रहे थे उनको हम लोग नया और बेहतर बना रहे हैं। जैसे बक्सर में या कैमूर में या सीतामढ़ी में, सासाराम में, तो चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में विभिन्न स्थलों पे हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही जो होटल्स हमारे पहले से चल रहे हैं उसका बेहतर संचालन हो सके तो उसके भी माध्यम से हम बेहतर करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिज्ञासा है, जो का जन्म स्थान है सीतामढ़ी पुनौरा धाम, विभाग बहुत बड़े पैमाने पर उस कार्य योजना के बना के हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि कैसे उसकी कनेक्टिविटी हम लोग बेहतर करें, और विभाग भी इस पर काम कर रहा है कि हम लोग के स्वरूप पर कैसे हम लोग आगे काम करें। उसका जो हमारा प्लान है वो किस ढंग से होगा। लैंड एक्वायर हम लोग को करना है तो हम लोग भूमि एक्विजिशन की भी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। राज्य मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति हम लोग को पहले ही दे चुकी है। अभी हमारे सचिव और एमडी लोग सब लोग गए भी थे सीतामढ़ी जिला परिषद के, इसको हम जल्दी एक्सपर्टाइट हम लोग करें और एक भव्य वहाँ पे मंदिर के बेटर फैसिलिटीज़ हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये है, और जो हमारे को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो 2 अक्टूबर से हम लोग एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड,
और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़िला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं, और एक तरह से ये विभाग की मदद भी हो जाएगी कि हमारी योजना जो प्रमुख स्थान हमारे हैं वो हैं ही, जिनको अब नेशनल रिकग्निशन या इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हम लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें और शूट करके वो फिर अपलोड करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट बनाई है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग कैटेगरीज भी उनको देंगे। इसकी एक लॉन्चिंग हुई थी, बहुत सारे आप लोग उस दिन आए भी थे, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, आपके सामने उसका एक डिटेल हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी ये जवाबदेही बनती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ भी दें, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम सड़क मार्ग से हम कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है, ट्रैवल पैकेजेस बनाता है। विशेष नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया है, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि सबों के प्रयास से, मतलब आप सबका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और वैसे बिहार के यूथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को सामने ला रहे हैं। तो मुझको ये कहने में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज़्म में, जहाँ पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज़्म चर्चा, बिहार टूरिज़्म की भी चर्चा होने लगी है। बिहार टूरिज़्म ब्रांडिंग को भी आप देखेंगे या बिहार टूरिज़्म के लोकेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार विभाग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी उपस्थिति हो, और साथ ही जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जो भारत सरकार आग्रह करती है राज्यों को भाग लेने की, हम उसमें भी भाग ले रहे हैं जहाँ पे हमको लगता है कि बिहार का उसमें हित है। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं नंद किशोर जी वियतनाम गए थे, और वियतनाम में क्योंकि एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सर्किट हमारा है और उसमें वहाँ के टूर ट्रैवल ऑपरेटर से बात करके कैसे हम बिहार लाएं, ये जापान में अभी एक आयोजन हो रहा है, हमारे जो निदेशक हैं उन्होंने वो भी भाग ले रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रह रही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ पे हम बिहार टूरिज़्म के बारे में हम बात रख सकें, बिहार के लोकेशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो हमारी कोशिश है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पूरे देश के पूर्वी भारत के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन शिलोंग में हुआ था, और उसमें भारत सरकार के जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी वहाँ आए थे। और भारत सरकार क्या राज्यों से चाह रही है या हमारे क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को हमने उन सबके सामने रखा। और मुझको प्रसन्नता है ये बताने में कि बिहार को बहुत ही अप्रिशिएशन मिला जिस ढंग से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपको एक डिपार्टमेंट की ओर से जो डिफरेंट